हेलो बच्चों, उस दिन हमने कौन सी रेशो की थी? हमने की थी एक्टिविटी रेशो। देखो बच्चों, आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, बिकॉज योर पेरेंट्स आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। ओके, तो आज हम अपनी फोर्थ टाइप ऑफ रेशो करने जा रहे हैं। कौन सी रेशो करने जा रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फोर्थ टाइप दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को एक्सप्रेस करेंगे हम परसेंटेज में। इसके जितने भी आंसर आएंगे आप किसमें दिखाएंगे? परसेंटेज में। क्लियर? तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या बताती है कि आपकी कंपनी प्रॉफिट्स में गई है कि लॉसेस बियर की है। तो अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विल डिस्कस अबाउट 5 टाइप्स। तो हमारी जो पहली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी भी मेरी एक्टिविटी रेशियोज थी उसमें हमने आरएफओ को ऊपर लिखा था। अब जितनी भी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं इसमें हम आरएफओ से करेंगे डिवाइड, मतलब आरएफओ को नीचे लिखेंगे और जो रेशियो आपसे पूछी है इसे आप ऊपर लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे आरएफओ से, इनटू करेंगे 100, आपके पास आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट को निकालना कैसे है? अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बोला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, दैट इज आरएफओ में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो आपके पास क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मुझे ये निकालना है, तो मैं ऐसे करो, एक ही फॉर्मूला याद रखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, उसमें वैल्यूज पुट कर दो, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आप सेपरेट लिखना चाहते हो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ? अगर मैं आरएफओ में से किसको माइनस कर दूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दे, तब भी आपके पास क्या आ जाएगी? ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हें पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट से निकालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आता है ना? कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट? यहां लिखते थे आप बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर क्या लिखते थे? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के बाद इधर क्या था? टू ओपनिंग स्टॉक। यस, फिर क्या लिखते थे? टू परचेज, इसमें से क्या माइनस करते? परचेज रिटर्न। फिर क्या आते थे? सारे के सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसमें से इनको ऐड करते थे, इन सबको माइनस करते, जो बचता था वो तुम्हारे पास आता था ग्रॉस प्रॉफिट। यस, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100। अब जो दूसरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो कौन सी है? यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर नोटबुक्स। नाउ सेकंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज, अब आपकी दूसरी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा तुम बताओ? यस, वेरी गुड। यहां पे लिखेंगे आरएफओ, ऊपर क्या लिखेंगे बच्चे? ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखेंगे। यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है तो ऊपर क्या लिखेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट, और डिवाइड किससे करेंगे? आरएफओ से, इनटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालते कैसे हैं? ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब गुड्स को बनाने के खर्चे। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ऐड कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ व्हाट आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से खर्चे होते हैं? जो आपके सेलिंग से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, और जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो व्हाट आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस, दूसरा क्या प्लस करना है इसमें? एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस के रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव के खर्चे, जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं उन सबको आप ऐड कर देंगे। जो भी आप याद है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उन सारे एक्सपेंसेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। उनको ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या बना? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसे डिवाइड कर दो आरएफओ से, इनटू कर दो 100 से, आपके पास आ जाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यू कैन नोट डाउन दिस रेशियो आल्सो। साइड बाय साइड आप रोज चार्ट बनाया करो, ठीक है ना? जितनी भी रेशियोज मैं आपको बताती हूँ सबकी आप फ्लो चार्ट बना लो अपने नोटबुक के बैक साइड, और यू कैन मेक वन चार्ट पेपर एंड यू कैन डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन। क्लियर? नाउ ऑपरेटिंग रेशियो के बाद हम सीखने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जो तीसरी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है दैट इज
ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। देखो बेटे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को आप इजीली एक स्मॉल फॉर्मूले से भी जान सकते हो। अगर आप 100% में से ऑपरेटिंग रेशो को माइनस कर दो तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाती है। ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो हमेशा किसके इक्वल होती है? 100 के इक्वल होती है। तो अगर मैं 100% में से ऑपरेटिंग रेशो को माइनस कर दूं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए आई तो ऑपरेटिंग रेशो निकाल लो, 100 में से माइनस कर दो, आपके पास सीधा क्या आ जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आ जाएगी। अगर आपको इसका फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला बन गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, इसे आप डिवाइड करेंगे आरएफओ से और इनटू 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज योर नेट प्रॉफिट। क्लियर? नाउ आवर फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज, अब आपकी जो फोर्थ टाइप है प्रॉफिटेबिलिटी की वो है नेट प्रॉफिट रेशो। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या बनेगा? आरएफओ से डिवाइड करोगे, इनटू करोगे 100 और ऊपर लेंगे नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट लेना है आपने आफ्टर टैक्स वाला। तो यहां पे आप लेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? याद है आपने +1 में ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी आपका नेट ग्रॉस प्रॉफिट आया था आपने लिखा था क्रेडिट साइड, फिर सारे के सारे यहाँ पे क्या आती हैं? इनडायरेक्ट इनकम्स आती हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारा आपका इधर आएगा। और डेबिट साइड आप सारे की सारे क्या लिखते थे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सेलिंग से रिलेटेड और ऑफिस से रिलेटेड, ये सारे के सारे खर्चे यहाँ पे आएंगे। और जो आपके पास बैलेंस बचता था इस साइड, इसे क्या निकालते थे? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? हम ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे किनको? इनडायरेक्ट इनकम्स को। किनको प्लस करेंगे? इनडायरेक्ट इनकम्स, प्लस इसमें हम करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स वो इनकम्स होती है विच आर नॉट यूज्ड टू अर्न द प्रॉफिट्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आपने कैश फ्लो में पढ़ा था ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स है। फिर इसमें से आप माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हुए? सेलिंग से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है ना। ये आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देने हैं। और माइनस करनी है आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आपके वो एक्सपेंसेस होते हैं जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए नहीं यूज किए जाते। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एमोर्टाइजेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गया, तो ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। और लास्ट में आप माइनस कर देंगे टैक्स, आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, जो अपने फॉर्मूले में पुट करना है, डिवाइड करना है आरएफओ से और इनटू करना है 100 से। आरएफओ को आपको सबको पता है, इसे हम नेट सेल्स या सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो? दैट इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय आरएफओ इनटू 100। नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में प्लस करेंगे सारे की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स को, ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को, माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, माइनस करेंगे टैक्सेस को, यू विल गेट द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूलाज इन योर नोटबुक। Okay, now our last ratio is left, that is very important for your syllabus also, for your papers also, and that ratio is return on investment, और इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये रेशो बताती है कि जितना पैसा तुमने अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पैसे को लगा के तुम्हें कितना रिटर्न मिला, क्या तुम्हें फायदा हुआ बिजनेस चलाने का, जितना पैसा तुमने लगाया था क्या तुम्हें उसमें इतना रिटर्न मिला, वो बताती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसे निकालने का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे आपने लेना है नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट होगा दैट शुड बी आफ्टर इंटरेस्ट,
सॉरी नेट प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पे बिफोर लेना है इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, इसे डिवाइड करेंगे आप कैपिटल एम्प्लॉयड से। जितना पैसा तुमने लगाया उससे तुम्हें कितना तुम लोगों ने कमाया, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे जो आपने नेट प्रॉफिट लेना है ना बेटा, वो नेट प्रॉफिट टैक्स काटने से पहले होना चाहिए, इंटरेस्ट काटने से पहले और डिविडेंड देने से पहले का प्रॉफिट आपने लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है, तो सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट बिफोर निकालेंगे। और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालेंगे? जब आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से और डिवाइड करो 100 माइनस टैक्स रेट से, आपके पास सीधा क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स निकालने के लिए जो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसमें आप इंटरेस्ट का पैसा ऐड कर देंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स आ जाएगा। अगर डिविडेंड भी कटा हुआ है तो डिविडेंड को भी आप ऐड कर देंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए इंटरेस्ट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट इज ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। आपके क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे होंगे, उसके आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने लगाना है और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल आपने 10% डिबेंचर्स हैं 1 लाख के, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1 लाख का आपने 10% देना है, दैट इज 10,000, दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? तो आप इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड यू विल गेट नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड 8 to 100, आपके पास आ जाएगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। So these are the probability ratios which we have discussed. First is gross profit ratio, then we have discussed operating ratio, operating profit ratio, then we have discussed about the net profit ratio, and last was return on investment. So this was your accounting ratios, and you can see the formulas at the end of this video, and you can make the flow chart. Daily you have to do questions, and if you are having any problem in any question, then you can write down in the comment box. Okay, thank you.